ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। इसी वर्ष 6 अप्रैल 2024 को मेरा गुरु आश्रम जाना होगा। वहाँ गए, गुरु आश्रम की भरपूर सेवा किया मैंने। मुझसे जितना बना गुरु आश्रम भगवान का आश्रम, भगवान का घर। निस्वार्थ भाव से, निसंकोच मैंने जितना बना मुझसे मैंने वहाँ पर सेवा की। इस समय हमारे गुरु भाई महंत विभूति दास जी महाराज विराजमान हैं। मैंने आश्रम में भोजनालय में सेवा किया, मंदिर की सेवा किया, आए गए आगंतुकों की सेवा किया। मैंने पात्र जो होते हैं उनकी सेवा की। मुझसे जितना बना, मुझे वहाँ पर आने का 20 दिन का सौभाग्य मिला। 20-22 दिन मैं वहाँ पर रहा। 29 अप्रैल को मैं वापस मोहरगंज आश्रम पर आ गया हूँ। 20-22 दिन रहने का सौभाग्य पूरा मिला मुझे। कोई स्वार्थ नहीं, कोई इच्छा नहीं है। निसंकोच भाव से एक स्नेह, एक प्रेम, एक भाव गुरु के प्रति, सदगुरु के प्रति मेरा था। मुझे सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हो, मैंने सेवा किया। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में देख रहा हूं मैं, गुरु का आदेश हुआ कि मेरा मंदिर बना। तेरे यहां मैं आना चाहता हूं, तेरे सारे संकल्प मैं पूरा कर दूंगा। आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे गुरु भाई की इच्छा हुई कि आज बाटी चोखा बनाओ। अप्रैल मास की गर्मी में बाहर बरामदे में गोईठा जला करके बाटी बनाई, बैगन को भुना, आलू भुना, टमाटर भुना। पसीने से लथपथ था मैं। उसी समय मैं क्या देख रहा हूँ, एक संत 8-10 भक्तों के साथ में दर्शन करने आया था मेरे आश्रम पर, गुरु जी के यहाँ। उसमें से एक भक्त आया और आकर के मुझे 5,000 रुपये देके प्रणाम किया उसने। हमने कहा जाकर के यह पैसा महंत जी को दे दीजिए, यह आश्रम के लिए, मुझे मत दो। नहीं, बोला आपके लिए, आपके लिए। बार बार मुझे कह रहा आपके लिए है। मैंने कहा चलिए, अच्छी बात। एक आश्चर्य हुआ मुझे, इस गर्मी में, तपती धूप में जो है मैं बाटी चोखा बना रहा हूँ, कोई आकर मुझे 5,000 रुपया देवे। मैंने पैसा उठाया, मान जी को दे दिया, आश्रम पर समर्पित कर दिया मैंने। ऐसी घटना मेरे साथ हुई वहाँ पर। वैसे भी डेली जो भक्त आते थे वहाँ पर, मैं उपदेश करता था लोगों को, जो है गुरु आश्रम की महत्व को जब मैं बताने लगा तो कोई 100 रुपया, कोई 500 रुपया, कोई 1,000 रुपये देता था वहाँ पर अनायास।
वहाँ के जो भक्तजन कहते थे ऐसा समझाने वाला कोई महात्मा यहाँ पर नहीं है, आप ही एक ऐसे महात्मा हैं जो सारी बात समझा रहे हैं हम लोगों को। जब मेरा आना हुआ यहाँ पर तो ब्रह्म मुहूर्त में रात्रि में गुरुजी ने कहा मेरा तो मंदिर बनवा, तेरा सारा संकल्प मैं पूरा कर दूंगा। मैंने कहा बड़ी कृपा हुई आपकी। मैं आते ही अपने आश्रम पर व्यवस्था किया। 1 लाख का बजट था मेरे पास में। बिना गुरुजी का मंदिर और यज्ञशाला, जहाँ पर चबूतरा बना है उसको मंदिर बनवाऊंगा, और जहाँ हवन कुंड था उसको यज्ञशाला बनाऊंगा। मैंने सारा सामान लिया 1 लाख रुपये का और कार्य मैंने प्रारंभ कर दिया। सारा काम चला है 25 दिन, लगभग लमसम 25-26 दिन काम चला है। जानते हैं 1 लाख का सामान तो मैं लाया, लेकिन सामान घटता चला गया और सामान मैं लाता चला गया। बजट हो गया 20-25 26 दिन 27 दिनों में जो है 2 लाख का। बजट 1 लाख का, काम हुआ 2 लाख का। यज्ञशाला भी निर्माण हो गया, पूरा करकट लग गया, गाटर भी लग गया, दीवार भी खड़ी हो गई। नीचे का फर्श बनना बाकी रहा, वो भी बन जाएगा 2 दिन में। और गुरु मंदिर के लिए मैंने 4 पिलर खड़ा करके चारों दीवार खड़ा कर दिया हूँ। धीरे निर्माण होता चला जाएगा। आगे जो है जो कलेरा है रोड से आने के लिए आश्रम, वहाँ पर जो है एक गेट 4 खंभा तैयार करके 4 पिलर तैयार करके ऊपर ढलिया कराता हूँ, उस पर नाम लिखना बाकी रह गया है। मैंने कहा सबका पैसा मैं देता चला गया, पैसा आते रहे, डेली पैसा आता था, कोई न कोई आकर भक्त शिष्य जन दे रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरा बजट 1 लाख का था और 2 लाख का हो गया और पैसा भी सबका दे दिया गया। मैंने कहा गुरु कृपा है, बहुत बड़ी कृपा हुई। गुरु ने कहा तेरा संकल्प मैं सब पूरा करूंगा, तो मेरा मंदिर बना बस कर दिया। गुरु कृपा होती से बोलते हैं। जब गुरु आश्रम में जा करके निस्वार्थ भाव से, निसंकोच भाव से हम सेवा करते हैं। हमारे गुरुजी संसार में नहीं रहे हैं, फिर भी दिव्य रूप से वह आश्रम में विराजमान है वहाँ पर, और उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त हो रही है। बहुत बड़ी बात है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मैंने बजट जितना था उससे ज़्यादा बजट पैसा लग जाए और सबका पैसा भी दे दिया गया है। किसी का बाकी नहीं रह गया, सबका दे, थोड़ा बहुत रह गया है, दे देंगे वो भी जो है कुछ दिन में। तो कहने का तात्पर्य यह है गुरु आश्रम में जाकर के हम निस्वार्थ भाव से सेवा करें, हमारा सारा संकल्प, सारी इच्छा, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। गुरु कृपा होती है, इसे कहते हैं गुरु कृपा। बहुत बड़ी बात है, ये मैंने अनुभव किया। गुरु कृपा क्या होती है, बहुत बड़ी कृपा हुई है। मेरा सारा संकल्प पूरा हो रहा है।